देखेंगे कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। क्या पढ़ेंगे भाई? कार्टिलेज, बोन और ब्लड। चलो कार्टिलेज की बात करें। कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज होता है सॉलिड एंड प्लाएबल ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। देखो प्लाएबल का मतलब लचीला, प्लाएबल का मतलब क्या? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपको अंडरलाइन कराऊंगा। कार्टिलेज पाया जाता है, जैसे ध्यान से सुनो, ईयर पिन्ना में, कहां पर? नोज ऑफ टिप में, नेजल सेप्टम में, जो नोज को नोजल कैविटी को सेपरेट करने वाला, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहां पर आपकी कॉक्सियल बोन दोनों यहां पर मिलती हैं, वहां पर कार्टिलेज होता है। लॉन्ग बोन की टिप पर कार्टिलेज पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम के बीच कार्टिलेजनस ज्वाइंट पड़ा है, वहां पर कार्टिलेज पाया जाता है, तो कार्टिलेज यहां पर पाया जाता है। और कार्टिलेज जो होती हैं, कार्टिलेज की वहां पर भी पाया जाता है। कार्टिलेज की सेल्स का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या नाम होता है? कार्टिलेज की सेल का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। तो जरा फिर से सुनो, कार्टिलेज की स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बहुत सारे कार्टिलेज पाए जाते हैं और ये आगे चल के बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जरा सुनो कार्टिलेज की कहानी। कार्टिलेज सॉलिड होता है, प्लाएबल लचीला होता है। मम्मी ने कान खींचा था बचपने में, लेकिन छोड़ दिया तो वापस चला गया, वैसे ही नहीं रह गया, सही है ना? तो लचीला है, पकड़ा, घुमाया, फिर छोड़ा, अपने पोजीशन पर चला गया। समझ गए? किसकी वजह से? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट की वजह से। याद रखोगे, बहुत सारी कार्टिलेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है जो आगे चल के बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। कार्टिलेज के सेल का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज पाया जाता है जैसे नोज के टिप पर, याद रखोगे, यहाँ पर पाया जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? अभी लिखवाएंगे हम। ईयर पिन्ना में कौन सा? इलास्टिक कार्टिलेज। समझ गए? इलास्टिक कार्टिलेज होता है। अगर हम और बात करें तो ये नोज की टिप पर पाया जाएगा, नेजल सेप्टम में पाया जाएगा, ईयर पिन्ना में पाया जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम के बीच पाया जाएगा। याद रखोगे? तो कार्टिलेज की ये इतना हो गया कार्टिलेज के बारे में। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इनका नाम कनेक्टिव है क्योंकि जोड़ने का काम करते हैं। याद रखोगे, ये भी कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने का काम करता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने का काम करता है। चलो हम बोन की बात करें। बोन हार्ड होता है, लिख नहीं रहा हूं, हार्ड होता है, सॉलिड होता है। और ये हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम साल्ट पाया जाता है। तो ये प्लाएबल होता है किसकी वजह से? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट की वजह से। ये हार्ड होता है किसकी वजह से? कैल्शियम साल्ट की वजह से। और इसकी सेल का नाम होता है ऑस्टियोसाइट। अभी अंडरलाइन करेंगे, क्या नाम होता है? ऑस्टियोसाइट। और ये ऑस्टियोसाइट जहां पर पाई जाती है उसका नाम होता है लैकुनी। क्या नाम होता है? लैकुनी। ये इतना आपको पढ़ना है बोन के बारे में, हम लोग बोन डिटेल में पढ़ के आए हैं। चलो अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड एक सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा है। ब्लड में अलग अलग टाइप की सेल पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पर इतना ही बोला गया है, बाकी हमने पूरा ब्लड का कंपोजिशन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। समझ गए? ये इतना हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ये कंप्लीट हुआ आपका कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए? तो दो हम लोगों ने पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। चलो हम बात करें मस्कुलर टिश्यू की। आपने मसल्स पढ़ा है? मसल, चलो बताओ जरा, मसल्स की ओरिजिन होती मीजोडर्मल। हमारी बॉडी का 40 to 50% जो वेट होता है वो मसल्स की वजह से होता है। अगर हम मसल्स की बात करें, ये पॉइंट यहाँ नहीं लिखा मिलेगा, हमने आपको बताया है। मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पढ़ा था ना? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, फंक्शन, ओरिजिन, कई तरह की मसल्स होती हैं, लेकिन हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पढ़ा था 3 टाइप की। कौन कौन जरा बताओ? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। वही यहाँ पर नाम दिया गया है जो आपने पढ़ा है, उतना डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन आपने पढ़ा तो है ना मसल। तो चलो अगर हम बात करें स्केलेटल मसल की, जो हमारे स्केलेटन से डायरेक्ट अटैच होती हैं, स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स हमारे वाइटल ऑर्गन्स की मसल, इंटरनल ऑर्गन की मसल, स्मूथ अपीयरेंस होती हैं,
इनका इंड जो होता है वो टेपरिंग इंड होता है, फ्यूजीफॉर्म, इस तरह से ये दोनों तरफ नुकीली होती हैं, फ्यूजीफॉर्म टेपरिंग इंड होता है। इसमें स्ट्रिएशंस नहीं पाए जाते, रेशे नहीं पाए जाते, अनस्टिप्ड होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसल जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहाँ की मसल्स कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल। चलो हम बात करें कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल नाम ही बताता है हार्ट की मसल। कौन मसल? हार्ट की मसल। ये स्ट्रिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री। याद रखना, हमारी इपिथेलियल टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव होती है, हर जगह अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। हमारा हार्ट ऐसा है जहाँ पर चारों तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। याद रखोगे, हार्ट एक ऐसा है जहाँ पर चारों तरह के टिश्यू पाए जाते हैं। ये आपने पढ़ा है टिश्यू मसल्स के बारे में, मस्कुलर टिश्यू, क्लियर। चलो न्यूरॉन के बारे में बात करें। न्यूरल टिश्यू आपने पढ़ा, न्यूरल टिश्यू। न्यूरॉन, बोलो न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं? यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक और हमने आपको बताया स्यूडो यूनिपोलर, बताया है ना, स्यूडो यूनिपोलर। चलो अगर हम बात करें एक न्यूरॉन, तो यूनिपोलर कहाँ पाया जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाईपोलर रेटिना ऑफ आई में, मल्टीपोलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अगर हम न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी जो है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर निसेल्स ग्रैन्यूल पाया जाता है जो कि RER और राइबोसोम का बना हुआ होता है। और सिर्फ ये सेल बॉडी में नहीं बल्कि डेंड्राइट्स में भी पाया जाता है। डेंड्राइट छोटे होते हैं, इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं, एक्सॉन बड़ा होता है, इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। क्लियर। ये 4 तरह के टिश्यू हमको पढ़ने हैं। जरा देख लो भाई, ये 4 तरह के टिश्यू, ये जो हमने आपको जितना पॉइंट बताया इतना ही पॉइंट आपको देखना है। तो जरा देखो यहाँ पर, अब देखो हमने सारे आपको बता दिए, बस अंडरलाइन करा दूंगा, ठीक। चलो देखो, एनिमल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में पहले पैरा की लास्ट की 2 लाइन जरा देखो, लास्ट की 2 लाइन, इन मल्टी सेलुलर एनिमल, मिला? पहले पैरा में लास्ट की 2 लाइन, इन मल्टी सेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। 2 सेल के बीच इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाया जाएगा। टिश्यू फ्लूइड आपको बताया था, याद है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सेल्स के बीच फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है ना। और ग्रुप ऑफ, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। जरा आगे आ जाओ, पहली हेडिंग एनिमल टिश्यू, यहाँ पर आ जाओ। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अंडरलाइन करना। सेल का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के बेस पर अलग अलग होता है। देयरफॉर टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देखो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव के नीचे लिखो मेसोडर्मल ओरिजिन, अभी हमने लिखा था ना, लिखो कनेक्टिव के नीचे मेसोडर्मल ओरिजिन। मस्कुलर के नीचे लिखो मेसोडर्मल ओरिजिन। न्यूरल के नीचे लिखो इक्टोडर्मल ओरिजिन। क्लियर। चलो भाई, पहला आ जाओ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू हमने आपको बताया था ओरिजिन कैसी होती है, इक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल। और उसके सामने हमने आपको लिखवा दिया ना, जैसे स्किन एपिडर्मिस, सीलोम जिसे मेसोथेलियम बोलते हैं, और इंडोथेलियम कैसे, कैपिलरीज और गट की वॉल। चलो जरा एपिथेलियल टिश्यू देखो। वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एन एपिथेलियम द टिश्यू इज हैज अ फ्री सरफेस। इस टिश्यू की एक फ्री सरफेस होगी। आगे लिखा है विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर लिख लो, इसी को बोलते हैं कवरिंग टिश्यू, क्योंकि कवर करने का काम करता है। तो बोलो, इसकी एक सरफेस होगी, या तो फ्री होगी, या तो इन्वायरमेंट के टच में, या तो बॉडी फ्लूइड के टच में। अभी हमने आपको बताया था। चलो भाई, these the cells are compactly packed with little intercellular matrix. There are 2 type of epithelial tissue. बोलो कौन कौन? सिंपल और कंपाउंड, पढ़ा था ना। अच्छा, कंपाउंड एपिथेलियम हम आपको भूल गए, नहीं बताए। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी सेलुलर होगी। कैसी होगी? मल्टी सेलुलर। और उसका काम सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में कम, प्रोटेक्शन में ज़्यादा होता है। जरा ऐसे याद रखो, अगर हम यहाँ पर स्किन की बात करें, इसका काम होता है प्रोटेक्शन, मल्टी लेयर्ड होती है। अगर कोई आपको एक थप्पड़ यहाँ मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता जनरली ना, इसका काम प्रोटेक्शन में ज़्यादा होता है। अगर बताओ यहाँ से सेक्रेशन, चलो भी आएगा, हम कंपाउंड बताएंगे आपको। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, जरा देखो, सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, हम आपको बता चुके हैं ना भाई,
अंडरलाइन कर लो। फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, जैसे डक्ट, ट्यूब, हमने आपको बोला जहाँ पर कैविटी होती है वहाँ पर ये पाई जाती सिंपल वाली सिंगल लेयर, और जहाँ पर सॉलिड होता है वहाँ पर कंपाउंड मल्टी लेयर। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अंडरलाइन करो 2 और मोर सेल लेयर, हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज डज इट और इन आवर स्किन, जैसे हमारी स्किन में मल्टी लेयर्ड है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। कौन कौन भाई? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, अभी बताया था ना। चलो सिर्फ अंडरलाइन करो। स्क्वैमस एपिथेलियम अंडरलाइन करना। स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, भाई सिंपल का ये पार्ट है तो सिंगल ही होगा। फ्लैटेंड सेल अंडरलाइन करो विद इरेगुलर बाउंड्री, बताया था ना। दे फाउंड इन द अंडरलाइन करो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, मतलब एल्वियोली, अंडरलाइन कर लेना। आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक, अंडरलाइन करना, डिफ्यूजन, काम क्या होता है इसका? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। चलो अंडरलाइन करो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, दिस इज कॉमनली फाउंड इन, अंडरलाइन करो, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, अंडरलाइन कर लो। और फंक्शन अंडरलाइन करो सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जैसे एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज मैक्रोविलाई, पढ़ा था पीसीटी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। कॉलमनर एपिथेलियम अंडरलाइन करो भाई, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल, पतली होंगी लंबी होंगी, इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा? बेस पर। देयर न्यूक्लियर अंडरलाइन करो लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, और इसके फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई पाए जा सकते हैं। दे आर फाउंड इन द, अंडरलाइन करो, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, बताया था ना, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। हेल्प इन, अंडरलाइन करो, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। और आगे देखो लिखा, इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड ईपी। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर के ऊपर पाई जा सकती सीलिया, तो क्या कहलाएगा? सीलिएटेड, अंडरलाइन करो, सीलिएटेड एपिथेलियम। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, एक डायरेक्शन मूवमेंट कराना सब्सटेंसेस का। दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ, अंडरलाइन करो, हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल एंड फेलोपियन ट्यूब। सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन, ये सेक्रेशन के लिए स्पेशलाइज हो जाती है, नाम क्या हो जाता है? ग्लैंडुलर, अभी बताया था ना, अंडरलाइन कर लो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, अंडरलाइन करो, यूनिसेलुलर, जैसे गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टी सेलुलर, अंडरलाइन करो, जैसे क्लस्टर ऑफ सेल सैलिवरी ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रेशन ग्लैंड आर डिवाइडेड टू 2 कैटेगरीज, नेमली एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, अभी बताया था ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस, अंडरलाइन करो, और हमने तुम्हें बताया है भाई कि सिर्फ हार्मोन को छोड़ के अब कोई भी नाम दे देना, फिर भी दिया है तो अंडरलाइन कर लो, जैसे सैलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट, ये सब किसके सेक्रेशन? एक्सोक्राइन के। प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब, ये किसी डक्ट या ट्यूब में सेक्रेशन होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अपोजिट, अंडरलाइन करो, इंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, इंडोक्राइन में कोई डक्ट नहीं होती। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, इनका सेक्रेशन हार्मोन कहलाता है, डायरेक्ट कहाँ पर? ब्लड में जाता है। देखो कंपाउंड एपिथेलियम मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर, अंडरलाइन करो, मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल एंड दस हैज अ, अंडरलाइन करो, लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देयर मेन फंक्शन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, अंडरलाइन करो। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक सेल डक्ट। जरा ऐसे याद रखो भाई, जैसे मान लो सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करें, अगर सिंगल लेयर होगा, चलो हम तुम्हें बताएं, ये है, चलो ठीक, यहाँ से किसी चीज़ का सेक्रेशन इधर होना है और यहाँ से सेक्रेशन यहाँ होना है, ठीक, तो बोलो आसान कहाँ है सेक्रेशन? सिंगल लेयर में, किस में? सिंगल लेयर में ना। और अगर एब्जॉर्प्शन होना है, वही सेम बात, एब्जॉर्प्शन होना है तो भी आसान कहाँ है बोलो? एक ही लेयर क्रॉस करके आ जाएगी,
और यहाँ पर मल्टी लेयर्ड क्रॉस करने में टाइम लगेगा। समझ गए ना? जैसे देखो, अगर अभी गर्मियों में हम लोग एक शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, पसीना होता है, बॉडी से निकल रहा है, सिक्रेशन हो रहा है ना, और वो पूरी की पूरी शर्ट भीग जाती है ना, क्योंकि एक ही लेयर है, पूरी शर्ट दिख रही, भीग गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गर्मी अभी सर्दियों में, अभी इस समय मान लो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हल्की ठंडी है और स्वेटर पहने हैं, इनर पहने हैं, शर्ट पहने हैं, उसी के ऊपर रजाई ओढ़ के सो गए। सही है ना? कभी कभी खूब पसीना होता है ना, लेकिन वो पसीना ऐसा नहीं है कि पूरा स्वेटर तक भीग जाए, नहीं, बहुत करेगा, अंदर का इनर तक भीगता है, ऊपर तक तो नहीं आ पाया ना। और उतने पसीना अगर गर्मी में हो जाए तो पूरी की पूरी शर्ट भीग जाती है। सही है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पर सिंगल लेयर थी, तुरंत आ गया ऊपर, और मल्टी लेयर्ड यहाँ पर एक के बाद एक, बेटा भीगते रहो, एक भीगा, दो भीगा। सही है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? तो ये देखो यहाँ पर सिक्रेशन हो रहा है, पूरा बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मल्टी लेयर्ड। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन के लिए तुम यहाँ पर जैकेट पहने हो, इनर पहने हो, उसके ऊपर फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर, अंदर कई लेयर पे लेयर है, और कोई तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दिया, एक लेयर भीगेगी, उतार दोगे, जाओ जैकेट भीग गई, उतार दिया, अंदर बॉडी तक पानी पहुंचा क्या? नहीं। लेकिन गर्मी में शर्ट पहने हो और कोई पानी फेंका, तुरंत पूरी की पूरी बॉडी भीग जाती है। बोलो सही है कि नहीं? तो सिंगल लेयर है तो सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन आसान, और मल्टी लेयर है तो टफ। लेकिन अब जरा सुनो, एक ही शर्ट पहने हो गर्मी में, और गुरुजी ने एक डंडा मारा बचपने में, तो पूरा लाल लाल दिखने लगेगा, जाओ मम्मी देखो आज मार दिया सर जी ने। सही है ना? और ठंडी में पहने हो कई लेयर, और एक डंडा पड़ भी गया तो लगा नहीं। अरे घर में खेलते हो भाई बहन, सही है ना? अब अभी सर्दी चल रही, रजाई ओढ़ लिया, ऊपर से मारे पड़ा है, मारते रहो, नहीं लग रहा है, खूब हंसते हो, नहीं लग रहा है हमको। सही है कि नहीं? और अगर गर्मी हो, कुछ नहीं ओढ़े, एक चाटा भी मार दिया तो रोने लग जाओगे, लग गया। बोलो सही है कि नहीं? तो जब मल्टी लेयर्ड है तो प्रोटेक्शन में काम कर रहा है, समझ गए? और सिंगल लेयर सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, तो ये मल्टी लेयर्ड है। अब जैसे भारी हमारे बक्कल कैविटी में सैलाइवा हमारे स्किन को कट नहीं कर सकता, मल्टी लेयर्ड है, नुकसान नहीं। समझ गए ना? पैनक्रियाटिक डक्ट निकलने वाली, पैनक्रियाज निकलने वाली जूसेस पैनक्रियाटिक डक्ट को नुकसान नहीं कर सकते, फेरिंग्स में ये नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन मल्टी लेयर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट और अंदर क्या है, केमिकल सपोर्ट। समझ गए ना? तो मल्टी लेयर्ड वाली क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सिंगल लेयर वाली सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन कराती है। चलो भाई आगे डिफ्यूजन कराती है, हमने एक पढ़ा। चलो आ जाओ, जंक्शन यहाँ पर हमने आपको बताया था ना, सेल्स को जोड़ने वाली। जरा देखो यहाँ पर 3 जंक्शन है, सीधा जंक्शन पर आओ। टाइट जंक्शन जरा देखो, अंडरलाइन करना, ऊपर कुछ दिया नहीं 3 लाइनों में, सीधा जंक्शन देखो। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। हमने आपको बोला पानी की बोतल की कैप टाइट कर दो, लीक नहीं होगा ना, तो टाइट कर दिया, टाइट जंक्शन लीकेज से रोकेगा। एधरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, अंडरलाइन करो, कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। सीमेंट का काम क्या होता है, जोड़ना, इसका काम होता है सीमेंटिंग का, 2 सेल्स को आपस में जोड़ना। जरा देखो, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विच ईदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म बाय एडजॉइनिंग द सेल फ्रॉम फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समथिंग बिग मॉलिक्यूल और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। मतलब ये क्या करता है, 2 पास की सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहीं सब्सटेंसेस तो पास होते हैं, कभी कभी छोटे मॉलिक्यूल, कभी कभी बड़े भी मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। तो ये जंक्शन याद रखना, टाइट जंक्शन, एधरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन लीकेज से रोकेगा, एधरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम कराएगा, गैप जंक्शन कम्युनिकेशन का काम, 2 सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा। चलो भाई, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट, अंडरलाइन करो, मोस्ट एबंडेंट। भाई कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, बोन और ब्लड, तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में तो है, ब्लड हर जगह फैला हुआ है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, they are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissues organ of the body। इनका नाम कनेक्टिव क्योंकि कनेक्शन का काम कराते हैं, जोड़ने का। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड टू स्पेशलाइज टाइप, स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू विच इंक्लूड, अंडरलाइन करो, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड। यही तो हमने आपको बताया था भाई, देख लो यहाँ पर अभी था भी, बोन, ब्लड, कार्टिलेज और एडिपोज टिश्यू। और ब्लड को छोड़ के बाकी सब क्या सेक्रेट करते हैं, फाइबर। और फाइबर जहाँ सेक्रेट, तो सेल का नाम क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फाइबर कितने तरह का, 2, कोलेजन और इलास्टिन। समझ गए? जरा देखो आगे, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज, अंडरलाइन करो, एक्सेप्ट ब्लड,
एक्सेप्ट ब्लड सेल्स सेक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। वे प्रोटीन के बने होते हैं फाइबर। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। इन्हीं की वजह से टिश्यू फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं। These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cells and fiber and act as matrix. Connective tissue are classified into 3 types: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. क्लियर? हमने ये बोला था भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज का देखो एग्जांपल एरियोलर और एडिपोस, जहाँ पर फैट स्टोर होगा। डेंस का बोलो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, यहाँ पर टेंडन और लिगामेंट, यहाँ पर स्किन और फाइब्रोब्लास्ट, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्टिलेज, बोन और ब्लड। तो जरा देखो आगे, पहला देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू, उतने अंडरलाइन करो। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जरा ऊपर देखो, दोनों बने हुए हैं ना। फॉर एग्जांपल अंडरलाइन करो, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। एरियोलर टिश्यू स्किन के नीचे होता है। ऑफन इट सर्व एज सपोर्ट, अंडरलाइन कर लो, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे स्किन एपिथेलियम को। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, देखो लिखा है द सेल्स दैट प्रोड्यूस सेक्रेट फाइबर। जो फाइबर को सेक्रेट करने वाली सेल क्या होती है? फाइब्रोब्लास्ट। मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल, मैक्रोफेज जो होते हैं वो होते हैं फैगोसिटिक सेल। मास्ट सेल भी वैसे ही होते हैं फैगोसिटिक नेचर के। तो जैसे मैक्रोफेजेज अलग अलग होते हैं। मैक्रोफेज का मतलब जो फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर जाए, इंगल्फ कर जाए। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरह की मैक्रोफेजेज होती हैं। जैसे लिखो, तुम लिखो भाई मैक्रोफेजेज इन, ऐसे लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेज, ऐसे लिखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेज। अब पहला लिखो डस्ट सेल, पहला लिखो डस्ट सेल। तो डस्ट कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में ना। तो डस्ट सेल डैश करके लिखो इन लंग्स, लंग्स में पाई जाती है डस्ट सेल। ये मैक्रोफेज है जो फॉरेन मटेरियल को ख़त्म कर जाती है, इंगल्फ कर जाती है। नेक्स्ट लिखो कुफ्फर सेल, KUPFFER या KUFFER लिख लो, कुफ्फर सेल डैश करके लिखो इन लीवर। ये मैक्रोफेज है जो फॉरेन मटेरियल को ख़त्म कर जाएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। नेक्स्ट लिखो मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल पढ़ा था कहाँ पर? ब्लड में, फैगोसिटिक होते हैं। लिखो मोनोसाइट्स इन ब्लड। नेक्स्ट लिखो माइक्रोग्लिया, MICROGLEA, माइक्रोग्लिया इन ब्रेन। माइक्रोग्लिया कहाँ पर होता है? ब्रेन में, फैगोसिटिक होता है। नेक्स्ट लिखो हसल्स कार्पसेल्स, हसल्स HUSCLES, हसल्स कार्पसेल्स CORPUSCLES, हसल्स कार्पसेल्स डैश कर लिखो इन थाइमस। ये थाइमस में मैक्रोफेज होगी। नेक्स्ट लिखो रेटिकुलर सेल, रेटिकुलर सेल इन स्प्लीन, रेटिकुलर सेल इन स्प्लीन। तो ये भैया होते हैं मैक्रोफेजेज हमारी बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन्स में। चलो भाई एडिपोज टिश्यू आ जाओ, अंडरलाइन करो एडिपोज टिश्यू बोल्ड में। इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे होगा। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर, अंडरलाइन करो स्टोर फैट। तो जरा देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और एडिपोज क्या करेगा? फैट स्टोर करेगा। क्लियर? चलो अगला देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। चलो भाई फाइबर, आगे देखो अगला पैरा देखना सीधा, स्टोर फैट के आगे देख लो द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जो हम लोग एनर्जी यूज नहीं कर पाते वो बची रहती है, वो फैट में कन्वर्ट होती है और एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होती है। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इधर नीचे वाले दोनों फिगर बने हैं ना। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। अंडरलाइन करना इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू
कोलेजन आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, जैसे अंडरलाइन करो टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, अंडरलाइन कर लो, अभी बोला था देखो, टेंडन बोन टू मसल, एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर, बबली बोला ना, बोन टू बोन लिगामेंट आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। टेंडन और लिगामेंट क्या है? डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन। तो हमने बगल में तुम्हें लिखवाया था डेंस इरेगुलर में क्या, स्किन और फाइब्रोब्लास्ट, और डेंस रेगुलर में कौन, टेंडन और, लिख लिया है ना, बस एक एग्जाम्पल याद रखना और कुछ नहीं। चलो भाई, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, बोन ब्लड और कार्टिलेज भी इसी में आता है भाई। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, अंडरलाइन करो, कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल, प्लायबल मतलब लचीला, एंड रजिस्ट कंप्रेशन, झटका से बचाता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, अंडरलाइन करो, कॉन्ड्रोसाइट्स, इसकी सेल का नाम क्या होगा, कॉन्ड्रोसाइट, आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाई देम। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाई बोन इन एडल्ट, बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं जो बाद में एडल्ट में बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट में। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, अंडरलाइन करो, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। लिख लो एक लाइन बगल में, कार्टिलेज इज प्लायबल ड्यू टू, cartilage is pliable due to, cartilage is pliable due to chondroitin salt, CHONDROITIN, ये लिखा था, chondroitin salt, सॉलिड होता है, प्लायबल होता है, प्लायबल इज ड्यू टू chondroitin salt। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेज, different types of cartilages, different types of cartilages। पहला लिखो different types of cartilages, पहला लिखो इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, डैश करके लिखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, लिखो भाई इलास्टिक कार्टिलेज, डैश करके लिखो इपीग्लॉटिस, epiglottis, tip of nose, epiglottis, tip of nose, eustachian tube, eustachian tube, EUSTACHIAN, ईयर में पढ़ा था ना eustachian tube, eustachian tube। और नेक्स्ट लिखो ईयर पिन्ना, तो ईयर पिन्ना, टिप ऑफ नोज, इपीग्लॉटिस और स्टैकियन ट्यूब में कौन सा कार्टिलेज होगा, इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट लिखो फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, और ब्रैकेट में लिख लेना स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, डैश करके लिखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन वर्टिब्रल कॉलम या बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम, between vertebral column and in pubic symphysis, and in pubic symphysis, PUBIC symphysis, SYMPHYSIS, जहाँ पर आपकी दोनों का ऑक्सर बोन आगे आके मिलती हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन HYALINE, हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, इसमें लिखना ये पाया जाता है टिप ऑफ बोन, टिप ऑफ बोन एंड नेजल सेप्टम, एंड नेजल सेप्टम। नेक्स्ट लिखो कैल्सीफाइड कार्टिलेज, CALCIFIED, कैल्सीफाइड कार्टिलेज,
ब्रैकेट में लिख लो हार्डेस्ट कार्टिलेज। हार्डेस्ट फाइब्रस को आपने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसे क्या बोला, हार्डेस्ट कार्टिलेज। लिख लो डैश करके, इन स्कैपुला ऑफ फ्रॉग, इन स्कैपुला ऑफ फ्रॉग। चलो भाई आ जाओ बोन पर। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लायबल, मतलब ये लचीला नहीं होता। ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन अंडर करो कैल्शियम साल्ट, इसमें कैल्शियम साल्ट होता है। एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, कोलेजन फाइबर होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। भाई हमारी बोन ही तो है, हमारी बॉडी को फ्रेम प्रोवाइड करती है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को यही तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बोन। बोन सेल अंडरलाइन करो ऑस्टियोसाइट, अभी कार्टिलेज की सेल को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट, बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट। प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लैकुनी, और जहां पर ये होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लैकुनी। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स, अंडरलाइन करना, लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स मतलब फीमर, ये हम लोगों ने पढ़ा है लॉन्गेस्ट बोन फीमर। सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, पूरा का पूरा वेट हमारे बॉडी के इसी पर होता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देयर ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, और ये मसल से अटैच होती हैं जिससे मूवमेंट होता है। बोन मैरो इन सम बोन, अंडरलाइन करना, इन द साइट ऑफ इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो में तो होता है। नेक्स्ट चलो भाई, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था हमने, अंडरलाइन कर लो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हम लोगों ने इसको पढ़ा है डिटेल में चैप्टर में। चलो भाई आगे मसल टिश्यू आ जाओ। ईच मसल ईच, चलो पहला यहाँ आ जाओ सीधा स्केलेटल मसल में। अब आपको बताया है स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल बोलो, याद है स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, मसल बंडल से मिलके बना होता है। मसल बंडल का नाम होता है फेसाइकिल, दो फेसाइकिल आपस में जुड़े होते हैं, कैसे, फेसिया से, कैसे जुड़े होते हैं, फेसिया से जुड़े होते हैं ना। और हम लोगों ने पढ़ा था मसल बंडल के अंदर होता है मसल फाइबर, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन का नाम सार्कोलेमा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म पढ़ा था ना, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था ना, और उसके अंदर पाया जाता है कैल्शियम आयन, और उसी सार्कोप्लाज्म में होते हैं मसल मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स पर लाइट और डार्क अल्टरनेट बैंड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, पढ़ा है ना। चलो यहाँ पर आ जाओ, पहला स्केलेटल मसल। टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, striated skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion. A sheath of tough connective tissue enclose several bundle of muscle, लिखा है चैप्टर 20, हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ के आए हैं। चलो भाई, स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ इंड फ्यूजीफॉर्म, बी वाला देखो जरा बना है ना, स्मूथ मसल्स दोनों इंड पर क्या है, कॉर्नर्स टेपरिंग है। डू नॉट शो स्ट्रिएशन, क्योंकि स्मूथ है ना, स्ट्रिएशंस नहीं होते। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, एक साथ ये जुड़े होते। वॉल ऑफ, अंडरलाइन कर लो, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, वो लोग पढ़ा है ना, कंटेन्स दिस टाइप ऑफ टिश्यू। स्मूथ मसल आर, अंडरलाइन कर लो, इनवॉलेंट्री, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होता है, एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। चलो आगे आओ, कार्डियक मसल इज कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, सिर्फ हार्ट में होता है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक द स्टिक टुगेदर, कम्युनिकेशन जंक्शन एट सम फ्यूजन। बस छोड़ दो, आगे आ जाओ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में आपको न्यूरॉन बताया है ना, अभी भी बताया था। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, न्यूरॉन का ही सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है हमारी बॉडी पर। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल, अभी अभी हमने आपको बताया था न्यूरॉन के कितने पार्ट, 3 पार्ट ना। द न्यूरोग्लियल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन, अंडरलाइन करना, 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। चलो भाई अगले पेज पर आ जाओ।
अगले पेज पर आ जाओ सीधा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में देखो 5वीं लाइन, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मिला 5वीं लाइन में, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। गिनो 5वीं लाइन ऊपर से, 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन में लास्ट से देखो, आवर हार्ट मिला, अंडरलाइन करो, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, अंडरलाइन करो, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। तब देख लो यहाँ पर यही इतना तो पड़ा है भाई। इसके बाद है ऑर्गन सिस्टम्स, हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि अर्थवर्म, फ्रॉग एंड कॉकरोच। तो यही आपने पढ़ा, 4 तरह के टिश्यू हमारे पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आपने पढ़ लिया कितने टाइप होते हैं, और उसके बाद आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, और मस्कुलर और न्यूरल हम लोगों ने अलग अलग जगह पर पढ़ के आए, यहाँ पर सिर्फ नाम दिया है। क्लियर? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अर्थवर्म।